छोटे सी अनूठी छलांग, फटाफट से सवाल। इब्राहिम जी का सवाल है, एचईजी पर सर 560 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें, निकल जाएं क्या? देखिए, करेक्शन हो चुका है। स्टॉक में एक सपोर्ट है जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है, तो 385 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव है और ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा। ठीक है। सुनीता चौधरी मैम अच्छा, ये गुड मॉर्निंग बोल रही है। गुड मॉर्निंग मैम, एंड बोल रही हैं कि वेटिंग फॉर माय फेवरेट लाइव शो। थैंक यू वेरी मच मैम, आपके वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, और आप, आई नो कि आप रेगुलर व्यूअर हैं और आप काफ़ी इस शो को देखती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नितिन चौहान जी बोल रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट सर 114 के भाव के लिए हुए 500 शेयर, एक महीने का विजन है, क्या करें सर, क्या कोई टारगेट है क्या? देखिए, विशाल मेगा मार्ट की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पे व्यू देना थोड़ा मुश्किल होगा विवेक जी। ठीक है। विनीता गुप्ता जी पूछ रही हैं, सर एचबीएल पावर 504 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? ये एचबीएल इंजन नाम चेंज हुआ है इसका क्या? प्राइस क्या चल रहा है विवेक जी? सर 578, आज 6% ठीक ऊपर है, है, तो 578। ये एचबीएल आई थिंक इंजीनियरिंग या इंजन कुछ ऐसा हो हाँ गया है। जी जी। तो देखिए, यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। और अब अगर ये 600 के ऊपर निकला, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो कम से कम 700 रुपए तक के भाव दिखा देगा। बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 519 रुपए के नीचे लगाइए। जी। ओएनजीसी पर भी इनका सवाल है सर, 282 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स पूछ रही हैं ये। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ओएनजीसी में भी बने रहना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी करीब 61.80% करेक्ट हो चुका है। आज हमें रिवर्सल देखने को मिला, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। उम्मीद कर सकते हैं कि 265 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है 253 के स्टॉप लॉस के साथ। जी। नरेश पामक जी बोल रहे हैं, लव यू मनी 9, थैंक यू नरेश जी। पटेल इंजीनियरिंग सर, ये होल्ड करना चाह रहे हैं 2 महीने के लिए, क्या करें सर, ठीक डिसीजन रहेगा? देखिए, 2 महीने का व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 49 रुपीज था, उसको ब्रेक ब्रेक किया है। 2 दिनों में रिकवरी है, लेकिन हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 44 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो निकल जाइए, और फ्रेश खरीदारी या स्ट्रेंथ केवल 52 रुपीज के ऊपर ही देखने को मिलेगी स्टॉक में। जी। उमेश्वर नायक जी पूछ रहे हैं, सर चंबल फर्टिलाइजर 485 रुपए के लिए हुए हैं, क्या कोई स्टॉप लॉस टारगेट रखें? कल तो सर अच्छा चला था चंबल फर्टिलाइजर। बिल्कुल। तो देखिए, पिछले करीब 3-4 मंथ से अगर हम पैटर्न देखें, तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों पे लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से 450 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 510 515 की रेंज को ब्रेक करेगा तो कम से कम 550 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक इनवर्स अरेंजमेंट पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट में। जी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस पर सर सवाल है, क्रिश करके हमारे एक दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसमें फ्रेश बाइंग कब कर सकते हैं? 617 रुपये का चल रहा है सर अभी। वेल नेट करके सर इसका जी कोड आता है। जी 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 जी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप वेल्सपन की बात करें, तो यहाँ पर स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम बना रहा है। कुछ दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, और ये कंसोलिडेशन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था, जो कि पॉजिटिव है। वीकली चार्ट बेहतरीन लगते हैं, बिल्कुल बने रहिए। 540 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए। 650 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको कम से कम 750 775 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अशोक वर्मा जी पूछ रहे हैं, सर वर्लपूल और नेस्ले लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, ठीक लेवल्स हैं क्या? नहीं, वर्लपूल में तो नहीं खरीदारी करनी है। देखिए, ध्यान रखिए, आज 20% का लोअर सर्किट लगा है। पैटर्न तो पहले से ही निगेटिव है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दीजिए नेस्ले प्लीज। सर, नेस्ले। तो देखिए, एफएमसीजी में पिछले करीब 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, या कह सकते हैं जो गिरावट है वो थमी है। लेकिन फिर भी नेस्ले में खरीदारी करने के मौके तभी होंगे जब स्टॉक 2285 के ऊपर निकलेगा। 2285 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 2125 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शर्मी जोशी जी, रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रही हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, थैंक यू वेरी मच मैम। जुपिटर वैगन इन्होंने 511 की बाइंग की हुई है, आफ्टर एवरेज सेलिंग टारगेट टिल बजट। मैम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अविनाश सर बताकर गए हैं कि इसको बाय कर सकते हैं, नतीजे भी ठीक हैं, कंपनी के आउटलुक भी ठीक है। उनका टारगेट है 450 का,
तो अभी 388 चल रहा है, आपकी 511 की बाइंग है। अगर आप इसको एवरेज करती हैं, सर ने बोला भी कि इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं, तो एवरेज करती हैं तो आप देख सकते हैं अविनाश सर की पिक 450 का टारगेट है। तो अगर ये यहाँ पर एवरेज करते हो 450 पर भी निकलते हैं आप अविनाश सर के टारगेट पर, तो आपका लॉस पूरा हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस काउंटर पर ये राय बना सकती हैं। दूसरा काउंटर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर। मानस सर इस पे सेल और होल्ड पूछ रही हैं, वो क्या करना चाहिए उनको? तो देखिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह का मूवमेंट हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा है, उसको देख देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम स्टॉक ने बनाया है 103 रुपए के आसपास। अगर लॉन्ग पोजीशन आपके पास ऑलरेडी है तो 103 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्रेश खरीदारी 120 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। 120 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो 132 से 140 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं, पारस कुमार जी हैं, HCL और डिक्सन टेक को क्या करें, सेल करें या होल्ड करें? एससीएल को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि देखिए एससीएल में ये सही है कि करीब पिछले 2-3 हफ्ते में हमने गिरावट देखी है। लोअर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुए हैं। आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस 1674 को लगा के रखिए। हालांकि स्ट्रेंथ आपको तभी अब देखने को मिलेगी जब स्टॉक 1750 के ऊपर निकलेगा। 1750 के ऊपर 1860 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं एससीएल टेक में। दूसरा स्टॉक आपने डिक्सन बताया था। जी मैं डिक्सन के भी चार्ट देख लेता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। सीएल टेक और डिक्सन के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। लोअर लेवल पे बाइंग है और सपोर्ट के पास में डिक्सन भी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 14,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन स्ट्रेंथ 16,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 16,000 के ऊपर 18,500 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अबूजार अंसारी जी पूछ रहे हैं, सर इंडस टावर 344 की बाइंग है, क्या करें? देखिए कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है यहाँ पर कंसोलिडेशन है। 380 390 पे रेजिस्टेंस है। 320 310 पे सपोर्ट है। तो इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी कोई डायरेक्शनल व्यू देना सही होगा। बट अगर आपके पास है तो 310 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 390 रुपए के ऊपर निकला तो फिर 440 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, सुमन सौरभ जी भी पूछ रहे हैं कि वर्लपूल आज साथ 20% डाउन सर्किट है, इसको गुड आइडिया रहेगा कि बाय करें, लेकिन सर मानस सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि वर्लपूल में अभी एंट्री करने का सही समय नहीं है। एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, रेगुलर व्यूअर हैं, हम जानते हैं मैम आप रेगुलर व्यूअर हैं, का केयर रेटिंग पर पूछ रही हैं सर, 1334 रुपये के इनके पास कुछ शेयर हैं, क्या करें? होल्ड करिए। देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिली। हालांकि 1400 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न पॉजिटिव है। 1400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, विपिन गौतम जी पूछ रहे हैं, बायोकॉन के शेयर हैं सर 404 रुपये के भाव के, 500 शेयर हैं। अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि आज इसके नतीजे आ रहे हैं, नतीजों में लॉस टू प्रॉफिट आने की बात है, प्रॉफिट करीब 71 करोड़ आ सकता है। सर ये फिगर याद कर लीजिए, 71 करोड़ के आसपास अगर प्रॉफिट आता है तो कंपनी के नतीजे ठीक ठाक इन लाइन विद एस्टिमेट्स माने जाएंगे। और अगर ये 71 करोड़ का प्रॉफिट आता है तो करीब 95-96 करोड़ रुपये 95-96% क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट में जंप होगा, और वाई ओ वाई बेसिस पर लॉस टू प्रॉफिट में होगी ये कंपनी। बाकी कुछ कमेंट्री भी देखनी होगी, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ मानस सर, 360 के आसपास ये काउंटर आ गया, इनको करीब 40-45 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या करें सर? देखिए जगह सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है, वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। हालांकि ये सही है कि 390 से 400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है स्टॉक के लिए, और अगर 400 का लेवल ब्रेक होगा तभी आपको कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए अगर 400 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ऊपर कम से कम 100 से 120 रुपए तक के का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। मतलब करीब 400 के ऊपर 520 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक पोजीशन में बने रहना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज 335 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए 370 के लेवल को ब्रेक करने का इंतजार कर लीजिए। ठीक है। बिनी सिंह जी पूछ रहे हैं, जियो फाइनेंस के बारे में बताएं सर, क्या करें? देखिए अभी तक का ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बॉन्ड मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि 230 225 पे एक प्राइस सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, बट फिर भी खरीदारी नहीं करनी। खरीदारी करने के लिए कम से कम 260 रुपए के ऊपर के भाव स्टॉक दिखाए तभी खरीदारी करिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, आईटीसी में क्या करें सर? 153 शेयर है 415 रुपये के। कल सर आईटीसी होटल लिस्ट हुआ था, डाउन सर्किट भी लग गया अभी, लेकिन इनको आईटीसी में 5% का प्रॉफिट हो रहा है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें?
आई थिंक होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज पे पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो गिरावट तो थमी है। आई थिंक बेटर स्ट्रेटेजी है कि 424 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर 445 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 465 और 485 के टारगेट दिखा देगा। बिल्कुल, आईटीसी होटल में आज भी डाउन सर्किट है, ये 5% की रेंज में चल रहा है डाउन सर्किट। पता नहीं इसकी जो रेंज थी, हालांकि 150 से 180 200 तक की थी कि लिस्ट होगा, हायर रेंज पर हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा लोअर रेंज को भी टेस्ट करने आ रहा है। अभी चार्ट तो सर के पास होंगे नहीं, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि कल ही लिस्ट हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी का सवाल है डेन नेटवर्क पर। सर, इनके पास 57 रुपीज़ के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें सर? देखिए, कभी कोई उछाल मिले तो यहां से निकलने की कोशिश करनी है। हो सकता है रिकवरी में 42-44 के भाव वाला स्टॉक दिखा दे, लेकिन वहां पर भी आपको निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 50 रुपए के ऊपर ही करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं जयंता घोषाल जी, अनंतराज पर व्यू पूछ रहे हैं। सर, अनंतराज को आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे, आप थोड़ी देर वेट कीजिए स्टॉक एक्सरे का, वहाँ पर हम बात करेंगे कि आज अनंतराज में क्या कुछ फंडामेंटल्स हैं। हालांकि अविनाश सर इसको पॉजिटिव बता कर गए हैं, 750 के टारगेट्स बता कर गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ सवाल रिपीटेड आ रहे हैं। मिस्टर राम है, जिनका सवाल है जम्मू कश्मीर बैंक पर। सर, 110 रुपए की इनकी बाइंग है, क्या करना है इनको? स्टॉक का नाम प्लीज बता दीजिए। सर, JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जेएनके बैंक, बिल्कुल आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। तो अगर 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर कम से कम 120 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। बट आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए, 94 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। मोहित जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं लुधियाना से। मोहित जी, गुड मॉर्निंग सर। आपका कॉल होल्ड पर है। अरे मोहित जी, आपने तो हमारा कॉल होल्ड पर डाल दिया। लगता है मोहित जी से या तो बटन गलत दब गया या टाइमिंग हमारी ख़राब हो गई उनसे सवाल पूछने की। कोई बात नहीं मोहित जी, मैं आपका सवाल ले रहा हूं, अगर आप शो देख रहे हैं तो। आईओसी के सर, इनके पास 100 आईओसी के 1500 शेयर होंगे 77 के भाव के। 100 शेयर 1500 के 77 भाव पर खरीदे, ये तो सवाल नहीं बनता। 1500 शेयर होंगे या 100 शेयर होंगे सर 77 के भाव के। सर, प्रॉफिट तो इन्हें अभी भी मिल रहा है, अगर 77 का भाव है इनका, क्या करना है इनको? देखिए, 70 रुपए में खरीदा था और 190 तक के भाव स्टॉक में दिखाए थे। अब स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आया है। आई थिंक अभी तो बने रहना चाहिए। 114 रुपए 114 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 135 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 150 और 165, ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं क्रिश, ये पूछ रहे हैं ब्लैक बॉक्स में फ्रेश बाइंग कब कर सकते हैं? अभी तो नहीं करनी है। देखिए, पहले तो मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। नया आई थिंक अवॉइड करिए तो बेहतर रहेगा। अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो 400 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको करीब 520 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 310 का स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र कुमार जी, वो पूछ रहे हैं आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9, वी नो सर केन्स टेक्नोलॉजी, सर इसमें किस लेवल पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? सर, काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटाइल शेयर रहा है, KYNES, ये काउंटर है सर, जहाँ पर कि काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली है AI के चक्कर में। क्या करना है सर, कोई फ्रेश एंट्री लगती है? फ्रेश एंट्री नहीं लगती है। आई थिंक फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अगर ये 50 to 50 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, 4200 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उससे पहले कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। स्टॉक इंपॉर्टेंट एवरेजेस के पास पास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आई थिंक बने रहिए और 4200 के स्टॉप लॉस लगाइए। जी, प्रेस्टीज स्टेट सर, इनके पास 1660 की बाइंग है, क्या करें? देखिए, प्रेस्टीज स्टेट्स में आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, वहां पर रिकवरी में 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1500 रुपए के आसपास का होगा। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1200 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। जो वीकली चार्ट है वो भी ठीक लगते हैं, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पे भी पोजीशन में बने रहना चाहिए और 1200 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जैन जी, ये पूछ रहे हैं पार ड्रग्स में सर फंसा हुआ हूँ, स्लम सेल की कुछ न्यूज़ है क्या, क्या करें? सर मैं न्यूज़ तो देख लेता हूँ पर पार ड्रग्स पर सर का व्यू ले लेते हैं। सर पार ड्रग्स क्या करना चाहिए? पावर ड्रग्स सर मैं इसके पार चार्ट ड्रग्स, नहीं। ओके, पावर ड्रग्स जी नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसका कोड बता देता हूँ सर, एनएससी पर है, इसका कोड है केवल PAR, 185 रुपये का शेयर चल रहा है। इसमें जब खबर आई थी सर, ये अपर सर्किट भी लगा था कि ये रियल इस्टेट में कुछ उतर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रीट ने इसको डाउनग्रेड किया और ये गिरता चला गया। PAR करके सर केवल इसका कोड है, एनएससी पर ये शेयर लिस्टेड है, BSE पर है नहीं। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। और अब ध्यान रखिए 190 पे एक सपोर्ट हुआ करता था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब अगर ये 180 रुपए के नीचे गया तो उसके नीचे आपको 20 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। पैटर्न निगेटिव है, इसलिए उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 215 रुपए के ऊपर करनी है। जी, वी प्रताप जी पूछ रहे हैं सर, एशियन पेंट में अभी बाय कर सकते हैं क्या 2 महीने के लिए? देखिए गिर तो बहुत गया है स्टॉक और जगह भी सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं पर भी कोई साइन रिवर्सल के दिख नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। खरीदारी करने के लिए 2375 के प्राइस को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 2375 के ऊपर निकले तो आप 2200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 2700 रुपए के सेट कर सकते हैं। ठीक है। अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं सर, वैभव ग्लोबल में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए 5 साल के लिए। मैं ओके, 5 साल के का एक्चुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत क्लियर है नहीं। बहुत ट्रेंडेड स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखता नहीं है। बट ये सही है कि 250 240 की रेंज में एक सपोर्ट है, तो अगर किसी के पास है तो 240 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 350 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर 350 के ऊपर निकलेगा तब आप 500 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया सईद जी, ये पूछ रही हैं प्री बजट टारगेट सर बता दीजिए BEL और IRB इंफ्रा पर। ONGC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साबिया जी, मैं BEL और IRB ले रहा हूँ। BEL पर वैसे हमने कल भी स्टॉक एक्सरे में भी डिटेल में बात की थी, हालांकि उस पर जो लॉन्ग टर्म रिपोर्ट है MOSL के, तो वो 360 रुपये की रिपोर्ट है। लेकिन प्री बजट चूंकि अब 2 दिन बचे हैं बजट में और आज रिजल्ट्स भी हैं BEL के, सर क्या लग रहा है चार्ट सेटअप BEL का? देखिए चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 285 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल लगते हैं। तो 254 के स्टॉप लॉस से BEL में बने रहिए। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 285 के ऊपर निकलेगा तो 310 रुपए तक के भाव भी आपको स्टॉक दिखा देगा। IRB में भी ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, 49 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। सबसे पहले 56 टारगेट सेट करेंगे, उसके ऊपर निकलेगा तो 62 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है। विशाल मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, आइनॉक्स विंड 225 रुपए के लिए हुए, क्या करें सर? कल तो इस काउंटर में अपर सर्किट लगा था 20% का ऑलमोस्ट। कारण था कि सुजलॉन के नतीजे अच्छे आए थे, तो विंड वाली सारी कंपनियां चल गई क्योंकि सुजलॉन में कल अच्छे से अपर सर्किट लगा। और आइनॉक्स विंड के भी जो रिजल्ट्स हैं वो कल आ रहे हैं 31 जनवरी को। कैसे देखें सर काउंटर को? 130 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 180 के ऊपर निकलेगा तो 220 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर, एम्फेसिस 3145 की बाइंग है, 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं लेकिन लॉस में है, क्या करें? कोई टारगेट है क्या? वैसे तो राम सिंह जी आप आई थिंक ये सवाल अंशुल जी से भी पूछ चुके हैं और वो 4000 के टारगेट दे चुके हैं आपको 2-3 साल के। लेकिन मैं मानस सर से भी कंफर्म कर लेता हूँ उनके क्या टारगेट्स हैं। सर कैसा लग रहा है आपको एम्फेसिस? देखिए 2 साल के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर 1 साल का टाइम फ्रेम रखा जाए तो मेरे ख्याल से स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 2500 रुपए के लगाने हैं और 3600 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है। गौरव सेठिया जी पूछ रहे हैं सर, एनवायरो इंफ्रा पर क्या करें? 220 रुपए के कुछ इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, 6 मंथ्स का टारगेट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक के चार्ट्स निकालने के पहले। सर EIEL करके ये कोड आता है NSE में, 260 रुपए का शेयर चल रहा है। ओके, ये भी काफी नया स्टॉक है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा है नहीं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि 220 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 280 के ऊपर निकलेगा तो 320 और 340 के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अशोक जी, वो पूछ रहे हैं NBCC सर 87 के बाय किए हुए इन्होंने, 6 मंथ्स का टारगेट क्या रखें?
पहले स्टॉप लॉस 75 का लगाएं। उसके बाद टारगेट की बात करें तो 105 का लेवल ब्रेक होगा तो 135 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। जी, मोहित जी पूछ रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी सर, शेयर है इनके पास 2196 के, शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या लग रहे हैं आपको? बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 2200 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना है और टारगेट सेट करने हैं 2420 और 2520 के। जी, राजेश बंसल जी पूछ रहे हैं सर मोतीलाल ओसवाल बाय किया हुआ है, क्या करें सर इस काउंटर पर? तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। शायद गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपका आउटलुक 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 500 रुपए के नीचे लगाए और ध्यान रखिए जब 750 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी स्टॉक को और उसके बाद आपको 1000 और 1050 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं समीर मोहम्मद साहब, सर सीडीएसएल पर पूछ रहे हैं, एंट्री लेवल पूछ रहे हैं क्या रहना चाहिए अब एंट्री? देखिए सही जी जी, तो जी सर। मेरे ख्याल से अभी सही समय नहीं है। जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल के बारे में बोला, स्टॉक थोड़ा और करेक्ट और हो सकता है तो सीडीएसएल भी 1100 रुपए तक जा सकता है। तो 1100 रुपए पे देखेंगे तो या तो 1100 रुपए पे सपोर्ट ले, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तब खरीदारी करें, और या तो 1450 के ऊपर निकले तब खरीदारी करें। जी, प्रिया जी का सवाल है, बोल रही हैं कि टायर्ड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्ट, प्लीज़ टेक माय आई सर। प्रिया जी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, चलिए। आइनॉक्स विंड पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और वेदांता और नाल्को, इन पर क्या करें सर? एवरेज कर सकते हैं क्या? अब देखिए वेदांता ने एक डबल बॉटम बनाया है 415 रुपए के आसपास, तो 414 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 440 के ऊपर करेंगे और अगर 440 के ऊपर निकला तो आपको 460 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा आपने नैल्को बोला, राइट? जी, नेशनल तो देखिए एल्यूमिनियम। हाँ, तो नैल्को में थोड़ा वेट करिए क्योंकि 205 का लेवल ब्रेक हो जाने दें, उसके बाद ही यहाँ पे खरीदारी करें। हालांकि आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 187 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। प्रसन्नजीत साहा जी पूछ रहे हैं सर पार्क होटल और एडीएफ फूड, इन पर आपका व्यू सर? पार्क होटल इन्होंने 205 रुपये का लिया हुआ है, और फिर मैं एडीएफ फूड पर आऊँगा सर। तो देखिए पार्क होटल की भी हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बताता हूँ, 160 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए और 185 के ऊपर निकलेगा तो 205 से 210 तक के टारगेट स्टॉक दिखा देगा। दूसरा स्टॉक का नाम बता दीजिए प्लीज। एडीएफ फूड सर 324 का लिया हुआ है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पर रिवर्सल है स्टॉक में, 200 मूविंग एवरेज वापस रीगेन स्टॉक ने कर लिया है। जगह सही थी जहां से रिवर्सल देखने को मिला था, तो अब ये 290 रुपए के ऊपर निकला तो 350 रुपए की प्राइस दिखा देगा। आपके पास पोजीशन है तो 240 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए स्टॉक को। जी, अंकित जी का सवाल है बजाज फिनसर्व में क्या करें सर? 1830 की इनकी बाइंग है। 1830 की बाइंग है और अगर आउटलुक थोड़ा बड़ा है, अगर 1 से 2 मंथ का है तब तो बने रहिए। स्टॉप लॉस 1700 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ 2000 की उम्मीद आप कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिनों के लिए होल्ड के लिए लिया हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस 1770 का लगाना है। जी, दीपक जी मैं आपको स्लम सेल के बारे में बताऊंगा। अभी जरा सर के साथ मोमेंटम में चल रहे हैं हम लोग, तो बात कर रहे हैं हम अभी दर्शकों के सवालों की, जहां पर कि लेवल्स उनको पता लग जाए जल्दी से। विकी महातो जी का सवाल है सर, सरला पॉली 104 रुपये के लिए हुए, 6 महीने का विजन जानना चाहते हैं। सरला पॉली जी नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्टॉक के चार्ट्स। सर मैं आपको हेल्प करता हूँ। सरला परफॉर्मेंस फाइबर, एक्चुअली सरला पॉली के नाम से इसका एनएससी कोड है, लेकिन पूरा नाम सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स है। 86 रुपीज़ का चल रहा है सर। एनएससी कोड सरला पॉली के नाम से ही मिलेगा, SARLA, सरला POLY पॉली। जी जी, तो देखिए यहाँ पर पिछले 2 दिनों में हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है। उससे पहले देखें तो 130 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, 75 के आसपास बॉटम बना, तो 75 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 91 के ऊपर निकलेगा तो 105 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो स्वाति मोरे जी हैं, वो पूछ रही हैं NIT लिमिटेड पर सर 225 रुपये के लिए हुए, क्या करना है इनको? एवरेज कर सकती हैं क्या? नहीं नहीं, ये एवरेज करने का सही समय नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है स्टॉक। आई थिंक यहाँ पर रिकवरी पे आपको एग्जिट करना है लॉन्ग पोजीशन से और फ्रेश खरीदारी 180 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है। इनका एक सवाल और है सर, हुडको पर 254 रुपये के लिए हुए इन्होंने, इसमें क्या करें?
देखिए यहाँ पर कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है, 200 रुपए पे सपोर्ट है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ केवल 250 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 250 के ऊपर निकला तो 290 और 310 के प्राइस आप देख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि स्केल्टन टेक, ये तो आपको शायद थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन मैं कुछ और सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पर सियाराम सिल्क पर पूछ रहे हैं, सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि क्या सर मैं इन लेवल्स पर एंट्री कर सकता हूँ, फ्रेश एंट्री, या एवरेज प्राइस एवरेजिंग के लिए इंडियन होटल ठीक रहेगा? शायद इन्होंने ऊपर के भाव के लिए हुए हैं। तो देखिए दोनों स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो सियाराम सिल्क की जहां तक बात है, आई थिंक ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का। वेट करिए, 900 रुपए के ऊपर निकले तब खरीदारी करिए। अगर लॉन्ग पोजीशन आपने बना लिया तो 774 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। इंडियन होटल्स की जहां तक बात है, यहाँ पर भी मेरा समझना है कि करेक्शन अभी बाकी है। शायद स्टॉक करेक्ट होकर 700 या 725 की रेंज में आ सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो या तो खरीदारी आप करें तो ब्रेकआउट पे 825 रुपए के ऊपर करें, और या तो करेक्शन में 700 रुपए के आसपास अगर सपोर्ट ले, वहां पर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिले, तब खरीदारी करें। जी सर, मानस सर, मैं जानता हूँ टाइम की समय सीमा पूरी हो चुकी है, बस 1 मिनट में और लूँगा आपसे। अदानी पावर सर, एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, फ्रेश बाय के लिए ठीक है क्या? नहीं, फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 550 से 575 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक 575 के ऊपर ना निकले तब तक ना खरीदारी करें। अगर आपके पास है तो 440 का स्टॉप लॉस लगा लें। जी सर, समर जी पूछ रहे हैं, बंधन बैंक काफ़ी दिनों बाद इस शेयर पर सवाल आया, 168 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें सर, और ऐड कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, ऐड करने के लिए आई थिंक 160 के ऊपर का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। 160 के ऊपर निकले तभी फ्रेश खरीदारी करें। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। जी, जयदास जी पूछ रहे हैं सर, वरुण बेवरेजेस 595 रुपये के लिए हुए इन्होंने, क्या करें? एनबीसीसी का इनका सवाल मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सर एनबीसीसी में ऑलरेडी ले चुका हूँ, दास साहब। सर वरुण बेवरेजेस, इसमें क्या करें? 595 का है इनके पास। देखिए स्टॉक करेक्ट हो चुका है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी अगर चांस लेना चाहते हैं तो 519 के स्टॉप लॉस पोजीशन में बने रहिए। 560 के ऊपर निकलेगा तो 600 तक के प्राइस आप देख सकते हैं स्टॉक। जी, मानस सर, आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यूपीएल में फ्रेश ब्रेकआउट और चार्ट्स देखने को मिला है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो आपको 600 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 564 का लगाना जरूरी है। दूसरा स्टॉक एसआरएफ का है, जहां यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि इंटरडे सेशन में आज एक करेक्शन देखने को मिला है, बट इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, खरीदारी करें। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट सेट करेंगे 2775 के। ठीक है, तो मानस सर की तरफ से टॉप 2 पिक्स। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अगली खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ धवनी शाह मैम जुड़ चुकी हैं, फाउंडर हैं फिनवर्सिफाई की। धवनी मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, Vivek ji. Thank you for having me on the show. माय प्लेजर मैम। मैम, मैं दर्शकों के सवाल लेता हुआ चल रहा था, काफ़ी कुछ सवाल मिलते जा रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो काफ़ी नाराज़ हो गए हैं मेरे से। वो बोल रहे हैं कि सर वीनस पाइप पर मैं उनका सवाल नहीं ले रहा हूँ, 1400 रुपये के उनके कुछ शेयर पड़े हुए हैं। मैम, क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, यहाँ पे विनर्स पाइप्स का आप ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे डेलीज पे एक काफी अच्छी गिरावट जो स्टॉक के अंदर है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो 1210 की लेवल के पास है। तो इन लेवल्स के पास स्टॉक ने हाल फिलहाल में एक सपोर्ट लेवल भी बनाया और वहां से एक बाउंस दिया है। कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जैसे ही ऊपर की तरफ में वापस से स्टॉक जो है लेवल्स क्रॉस करता है 1350 के लेवल्स, तो यहाँ पर इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं, बट हाल फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच करें। ठीक है। एक हमारे पास सुपर चैट में क्वेश्चन आया है, पारड्रग्स, हालांकि मैंने अभी मानस सर से डिस्कस किया, लेकिन चूंकि सुपर चैट में है तो मैं दोबारा ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। पारड्रग्स मैम, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? दीपक सिंह जी का सवाल है। जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे पार ड्रग्स के अंदर अगर ये फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो नीचे की तरफ 180 का लेवल है जहां पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है और वहां से हमें बाउंस देखने को मिला है। तो कोई भी आपको डिप मिलता है इसके अंदर वापस से जहां पे 180 175 की रेंज के अंदर आप ये खरीदारी करके चल सकते हैं।
और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो दूसरा देखने को मिल रहा है वो 165 का है। तो 165 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 175 टू 180 के बीच में इसकी खरीदारी रहेगी और अपमूव इसके अंदर जो है वो आपको 200 के लेवल के तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुजमिल अनवर जी का, ये भी सुपर चैट पर इनका सवाल है। मैम इन्होंने 1000 IRFC के शेयर बेचे हैं। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये प्रॉफिट में बेचे या नुकसान में बेचे, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा स्टॉक बता दीजिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं इस पैसे से बाय कर लूँ। तो मैम मैं IRFC का मान रहा हूँ कि 140 से 45 की रेंज में शेयर चल रहा है, तो इनके पास करीब 1.5 लाख रुपया है जो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक या दो शेयर कोई बता दीजिए ताकि ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो बैंकिंग क्षेत्र से मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा जो PSU काउंटर है वो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर पॉइंट ऑफ पोलैरिटी के पास से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है 210 215 के लेवल के बीच में, और वहां से इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर जो टारगेट ऊपर की तरफ बनते हैं तो वापस से स्टॉक जो है 240 से लेके 245 के लेवल्स को रिविजिट करेगा। नीचे स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने कहा नीचे 210 215 का बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो 210 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। 240 के ऊपर जैसे ही स्टॉक चलता है तो आपको पोजिशनली भी यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। 265 के लेवल्स तक का अपमूव इसके अंदर दर्शा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं मैम नरेश प्रसाद जी, ये पूछे हैं एम्बर एंटरप्राइजेस पर एंट्री लेवल क्या होंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, एम्बर एंटरप्राइजेस के अंदर फ्रेश खरीदारी अगर करनी है यहाँ पर तो स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक हायर हाई जो है फॉर्मेशन कंटिन्यूड है इनके इसके अंदर। इनफैक्ट 2023 के मिड के बाद इसके अंदर जो एक स्टेलर परफॉर्मेंस थी वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। एंट्री लेवल्स आपके लिए जो यहाँ पे बनते हैं तो नीचे की तरफ में कोई भी डिप काउंटर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 6050 के लेवल के पास, तो वहां पर इसके अंदर फ्रेश एंट्री पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, एक हमारे दर्शक थे समर जी, उनका मैं एक ही सवाल ले पाया था बंधन बैंक पर, लेकिन उनके दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो संवर्धना मदरसन पर मैम इन्होंने 189 के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि ऐड करूं या एग्जिट कर लूं। जी बिल्कुल विवेक जी, इनका खरीद भाव क्या है? 189 मैम। काफी ऊपर की खरीद है इनकी एक्चुअली। अगर आप देखें 189 का जो भाव था वो हमने करीब करीब देखा था अक्टूबर महीने के अंदर, और वहां से स्टॉक के अंदर जो गिरावट हावी हुई है वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो 126 का लेवल है, जहां पर स्टॉक वापस से 125 126 के लेवल के पास एक सपोर्ट लेवल कायम कर सकता है। तो हाल फिलहाल में तो इनको काफी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मेरी इनसे सलाह रहेगी होल्ड करके रखें। अगर इन स्तरों के पास आपके पास कैपिटल हो तो यहाँ पे एवरेज करे, और मीन रिवर्टिंग ट्रेड के हिसाब से ऊपर की तरफ जैसे बाउंस मिलता है तो एवरेज कर सेल ऑन राइज की रणनीति इसके अंदर काफी सही रहेगी। जी, इन्हीं का सवाल मैम NTPC पर भी है, इनके पास थोड़े ऊपर के भाव के पड़े हुए हैं, क्या करें NTPC पर। जी बिल्कुल, एनटीपीसी के अंदर यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट लेवल जो है वो 298 की लेवल के पास स्ट्रांगली देखने को मिला है, और वहीं से हमने देखा कि बेस फॉर्मेशन करने के बाद जनवरी में यहाँ पे एक अपमूव दर्शा रहा है। काउंटर होल्ड करने की सलाह रहेगी। 298 का स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिएगा। ऊपर की तरफ इसका जो बाउंस है वो सस्टेन करेगा आपको 360 से 370 के लेवल्स तक, तो इन्हीं लेवल्स के पास एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनाए। जी, गुंजन जी पूछ रही हैं कि पावर ग्रिड में मैम क्या करें, 328 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, पावर ग्रिड का काउंटर जो है इसके अंदर अभी आज के सेशन में तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल इसके अंदर जो रेजिस्टेंस फेस करा काउंटर ने तो यहाँ पे 360 की लेवल्स के पास पिछले साल सितंबर में और उसके बाद पहले अगस्त में भी वही लेवल्स के पास एक सप्लाई बनता हुआ देखने को मिला। टॉप फॉर्मेशन बनाई स्टॉक ने उन लेवल्स के पास, और वहां से डाउनफॉल इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में भी ये बाउंस जो है वो सस्टेन ज्यादा नहीं करेगा। ऊपर की तरफ 304 305 के लेवल्स के पास तक वापस से स्टॉक यहाँ पे बाउंस दिखा सकता है, तो इन्हीं लेवल्स के पास आप इसके अंदर एग्जिट करें, क्योंकि ये जो फॉल है वो आपको और फर्दर कंटिन्यू
होता हुआ देखने को मिल सकता है। पावर ग्रिड का नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो 265 की लेवल के पास है। जी, प्रतीक जी पूछ रहे हैं मैम विप्रो पर क्या करें। इन्होंने 3-4 सवाल पूछे हैं, लेकिन सर मैं आपका समय की कमी के चलते एक ही सवाल ले पा रहा हूँ। विप्रो मैम 1 साल का विजन है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? जी बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली इनका जो 1 साल का विजन है तो काउंटर डेफिनेटली एक जो राउंडिंग फॉर्मेशन वीकलीज पे दिखा रहा है, वहां से हमें इसके अंदर बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। अभी जो मोमेंटम है वो 365 की लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें 277 की लेवल के पास। जी, प्रीति सचिन जी पूछ रही हैं मैम ओबरॉय रियलिटी, इनके पास 2020 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है इनको, क्या उम्मीद है ऊपर जाने की इस काउंटर की? नहीं, ओवरऑल रियलिटी के अंदर अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेकडाउन जो है स्ट्रक्चर के अंदर वो काफी क्लियरली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नीचे की तरफ में जो मोमेंटम है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो भाव चल रही है यहाँ से 1550 की लेवल तक का डाउनफॉल भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। पोजिशनली ये बेट सही नहीं रहेगा, एग्जिट की सलाह रहेगी यहाँ पे। मैम आपसे जानना चाहता हूं मैं, मारुति और अंबुजा सीमेंट दोनों ही काउंटर्स पर क्या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं? बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे मारुति का जो काउंटर है इसके अंदर डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। बेस फॉर्मेशन इसका काफी अच्छा बना था 10,700 की लेवल के पास, और जहां से हमने एक बाइंग एक्शन इसमें कंटिन्यू होता हुआ देखा। इनफैक्ट 13,000 का लेवल जब ये काउंटर क्रॉस करेगा तो इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मारुति के अंदर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपर टेक्निकली यहाँ पे 13,000 का पहला टारगेट बनता है। 13,000 क्रॉस करने के बाद इसके अंदर फर्दर गेन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए, जो मेंटेन करना रहेगा वो यहाँ पर आपको मेंटेन करना है 11,460 का लेवल। और दूसरा काउंटर जहां पर अंबुजा सीमेंट की बात हो रही है, तो अंबुजा सीमेंट में हमने डेफिनेटली देखा कि पिछले कुछ सेशन से इसके अंदर जो वॉलेटाइल मोमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है। बट इनफैक्ट अगर आप इसका डेली स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चरली वीक यहाँ पे काउंटर है। नीचे की तरफ में हालांकि सपोर्ट कायम करने की कोशिश कर रहा है 490 की लेवल्स के पास, बट इन स्तरों को कितना यहाँ पे सस्टेन करेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। तो हाल फिलहाल में अंबुजा के अंदर सेल की रणनीति ज्यादा सही रहेगी। नीचे की तरफ आपके जो टारगेट बनता है, जैसे ही 490 का लेवल क्रॉस करता है ये काउंटर ऑन द लोअर साइड, तो 460 के लेवल तक इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सेशन में भी करीब यहाँ पे 5% का 4% का कट हम देख रहे हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा ऑन द हायर साइड, तो वो रहेगा 525 का लेवल।